दोस्तों नमस्कार। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बेहिचक भाषण शैली, बेबाक अंदाज, चेहरे पर मुस्कुराहट, हृदय से गदगद, कोई भी अनजान व्यक्ति देखेगा तो कहेगा वाह क्या प्रधानमंत्री हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री इतने गदगद हैं, खुश हैं, उस देश की हालत कितनी अच्छी होगी, कितना धनी देश होगा, उसका जीडीपी बहुत अच्छा होगा, विकास दर अच्छा होगा, वहाँ रोजगार होंगे, प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा, वहाँ का एक्सपोर्ट अधिक होगा, इंपोर्ट कम होगा, वहाँ की मुद्रा मजबूत होगी, रुपए मजबूत होगा, कोई विदेशी वहाँ व्यापार करना चाहेगा, कोई विदेशी वहाँ आकर घूमने के लिए उत्सुक होगा। लेकिन दोस्त, यहाँ की हालत ठीक इसके विपरीत है। केवल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गदगद हैं, हमारा देश गदगद नहीं है। प्रधानमंत्री जी को एक मुद्दा मिल जाता है हिंदू मुस्लिम, उसी के सहारे वो चुनाव की बैतरणी पार कर जाते हैं, लेकिन हमारा देश वही के वहीं खड़ा रह जाता है। चलिए हम बारी बारी से अन्य बिंदुओं को समझते हैं। रुपया गिरना, भारत का रुपया गिर रहा है, मुद्रा गिर रही है, 80 रुपये $1 की कीमत हो चुकी है। दोस्तों, रुपए गिरना क्या होता है? सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि भारत के लोग जम के पढ़ाई करते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, लेकिन आज भी 90% लोगों को ये नहीं पता कि भारत की रुपया गिरना होता क्या है। दोस्तों, एक उदाहरण से समझते हैं। रुपया गिरना का मतलब होता है रुपए की क्रय शक्ति, माने 1 रुपये में जो किसी चीज़ को खरीदने की शक्ति है वो घट जाना। उदाहरण से समझिए, आप 40 रुपये रखे हैं, 40 रुपये रखे हुए 40 रुपये की क्षमता है कि वो 1 किलो चीनी खरीद सकता है। जब रुपये गिर जाएगा तो 40 रुपये से आप 1 किलो चीनी नहीं खरीद पाएंगे, आपको 42 रुपया देना पड़ेगा। एक विदेशी व्यापारी भारत में आकर 80 रुपया अपने पास रखा है, 80 रुपया में वो $1 खरीद सकता है और रात में सो गया। अब सुबह जगा तब तक भारत की मुद्रा गिर गई। अब उस 80 रुपये से $1 नहीं खरीद पाएगा, उसे 82, 83, 84 रुपये चुकाना पड़ेगा। अर्थात वो कुछ नहीं किया, रात में केवल सो गया, लेकिन उसे 2-3 रुपये का घाटा हो गया। दोस्तों, रुपये जब गिरने लगता है, मुद्रा गिरने लगती है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था और ख़राब होने लगती है। एक और बात दोस्त, अब चलते हैं इतिहास में। तुगलक वंश का एक राजा था, मोहम्मद बिन तुगलक। उसके ज़माने में रुपए की कीमत इतनी गिर गई, रुपए नहीं, उस समय जो मुद्रा थी उसकी वैल्यू, उसकी कीमत इतनी गिर गई कि वो सड़क के किनारे टोकरी की टोकरी फेंका हुआ मिला। दोस्तों, WTO, भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी जब थे, उस समय WTO पे भारत साइन किया था। WTO का मतलब ये होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। दोस्तों, जब भारत ने विश्व व्यापार संगठन में साइन कर लिया, उस समय विश्व के अन्य देशों को भी भारत में आकर व्यापार करने की छूट मिल गई। भारत भी चाहे तो विदेश में व्यापार कर सकता है, लेकिन विदेश में व्यापार करने के लिए भारत के पास है ही क्या चीज़? जो अनाज उत्पादन करता है वो बड़ी जनसंख्या होने के कारण खा जाता है, और नया चीज़ निर्माण करने के लिए पैसे भी कहाँ बचते हैं। भारत की टोटल जनसंख्या, भारत का टोटल बजट खाने के लिए यहाँ तैयार बैठी है। तो विश्व व्यापार संगठन में साइन करने से केवल अमेरिका, चीन, विकसित देश, जापान, सबको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन भारत को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। दोस्तों, बैंकिंग सिस्टम, बैंकों का बैंक होता है रिजर्व बैंक, और रिजर्व बैंक की जो प्रॉफिट होती है उसका 50% केवल हक होता है कि वो सरकार ले ले, बाकी 50% रिजर्व बैंक में स्टोर रहना चाहिए, ताकि वो किसी बैंक की हालत ख़राब है या फिर ग्राहकों की स्थिति संभालने के लिए बैंक के पास जमा पूंजी होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार 80%, 90% रिजर्व बैंक के पैसे का दोहन कर रही है। रिजर्व बैंक खुद कंगाल है, तो वो अन्य बैंकों को और ग्राहकों को क्या संभालेगा। दोस्तों, मधुमक्खी का छत्ता, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को ये कहा जाता है कि मधुमक्खी का छत्ता है। जब आपको शहद निकालने की विधि नहीं आती तो फिर मधुमक्खी के छत्ते को खोदना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा ही कर रहे हैं। नोटबंदी ला दिए और नया नोट जो बना वो छोटा था, ATM में आ ही नहीं रहा था। आप नोटबंदी करने के बाद पुराने नोटों को बदलने के लिए 1.5 माह का समय दे दिए, और काला धन वाले के लिए 10-20 दिन काफ़ी है, सारे नोट भजा लिए लोग। अब
बैंकों में रिटर्न पुराने नोट जो 99.5% नोट वापस हो गए, मतलब काला धन पकड़ा नहीं गया। 0.5%, 0.5% नोट जो है उसको आप फटा सड़ा हुआ नोट या जला हुआ नोट जो कुछ भी समझ सकते हैं। दोस्तों, हिंदुत्व, ये सरकार हिंदुत्व की बात करती है, तो आप हिंदुत्व के राजाओं को देख लीजिए। चाणक्य चंद्रगुप्त को देखिए, हर्षवर्धन को देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को देखिए, सम्राट अशोक को देखिए जनता की हालत कितनी अच्छी थी। चाणक्य ने तो खुद अर्थशास्त्र लिखी है और आप अर्थशास्त्र में ही फेल हो रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी अंधेरे में हैं। मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी खुद अंधेरे में हैं, उन्हें नहीं पता देश की हालत। हमें लगता है कि यदि हालत ऐसी ही बनी रही तो कुछ समय बाद प्रधानमंत्री जी नंद वंश के राजा हो जाएंगे और कोई चाणक्य चंद्रगुप्त आएगा और उनकी कुर्सी को उड़ा ले जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। नमस्कार।